हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. थैंक यू Hallelujah. लॉर्ड, धन्यवाद 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 ईश्वर राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद खुदावंद ईश्वर राजा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद ईश्वर राजा। तो आप सबका स्वागत है आज की रात्रि में डेली डिवोशन में। आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। भाई सुनील डेविड आपका स्वागत करते हैं हम, और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं और प्रभु में आपको हम सलाम बोलते हैं। तो आइए आज के इस डेली डिवोशन को हम आज की रात्रि में शुरू करने से पहले प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना को रखेंगे। Hallelujah. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद हम आपके चरणों में आए पिता, और आपका धन्यवाद देते पिता, और आपको कोटि कोटि नमन करते खुदावंद ईश्वर राजा की आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा हम सब पर बनी है पिता परमेश्वर। और अब तक इस समय तक खुदावंद आपने हमें जीवित रखा खुदावंद, ताकि अपने जीवन से प्रभु हम आपके नाम की महिमा करने वाले बने, अपने जीवन से प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज की इस रात्रि में प्रभु जी आपने हमें संभाला पिता, और इस योग्य बनाया कि हम सब भाई बहन मिलकर खुदावंद ईश्वर राजा आपकी महिमा करने पाए। और जबकि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में खुदावंद आपने अपने बेटे अपने दास को चुना पिता, कि उनके माध्यम से पिता परमेश्वर अपने वचन को आप हमारे बीच में दे सके प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि हम अपने आप को तैयार करते Praise the पिता, Lord. Praise the और Lord. प्रभु जी आपके आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी हम तैयार हैं पिता। अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य में बढ़ना खुदावंद, और जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी के देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता परमेश्वर। विशेष तौर से पिता परमेश्वर आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, Praise the Lord. आप Hallelujah. उन पर अपनी सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर, उनके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद। Hallelujah. आप प्रार्थना विनती करते खुदावंद की सारी व्यवस्था खुदावंद आपके हाथों में हमने सौंपी है पिता। हर प्रकार की विरोधी बातें, विरोधी विचार प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए पिता। और खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना विनती करते प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रभु जी हम सबके बीच में होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, और हम स्वागत करते हैं सभी भाई बहनों का, सिस्टर डॉली टेरेस का, सिस्टर सुषमा मसीह का, सिस्टर सीमा, सब लोग का, कि प्रभु ने आपको ये समय दिया कि आप प्रभु की सामर्थ्य में होकर, उसके अनुग्रह में होकर प्रभु की संगति में आने पाए हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और 10 को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 12 पद में लिखा है, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसलिए प्रभु का कलाम रोमियो 12:12 में वचन बताता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. दूसरा ग्रंथियों उसके 13 अध्याय के 11 पद में लिखा है, निदान है भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया, प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड। Praise the Lord. तो प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। तो आइए प्रभु की महिमा में गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। आशीष
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको प्रभु कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। Thank you, Lord. धन्यवाद ईश्वर राजा। Hallelujah. प्रभु महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। मुँह बड़े घटो, रहे सीधा जा। मुँह बड़े घटो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। Yes, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Lord. स्तुति प्रशंसा करे, जो लाख झूठा रहे। स्तुति प्रशंसा करे, जो लाख झूठा रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। Thank you, Lord. Hallelujah. जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम चल सके। तुझसे दुआ है यही, ज्योति में हम चल सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को, आनंद को। Thank you, Lord.
धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज खुदा की वाणी मुझसे और आपसे क्या कहना चाहती है, तो मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका पहला पद। चेलों ने यीशु से कहा, हमको तू प्रार्थना करना सिखा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप समय समय पर प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप प्रभु से बातचीत करते हैं? मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना करने का अर्थ है कि हम खुदा से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जब उसको समय मिलता था और रात्रि में, तो मेरे प्रियो, वो जाता था और पिता से बात करता था। हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह भी प्रार्थना करता। तो क्या मुझे और आपको प्रार्थना नहीं करनी है? जी हाँ, मुझे और आपको हर एक छोटी छोटी बातों के लिए, बड़ी बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करनी है। उठने से लेकर सोने के लिए जब हम जाते हैं, उससे पहले भी परमेश्वर के चरणों में अपने आप को अर्पित करें और उससे बात करें। आज का विषय है प्रभु की प्रार्थना। हालेलुया, प्रभु की प्रार्थना। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह से अच्छा कोई भी गुरु नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रार्थना करना सिखा सके, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 12 पद कहता है, क्योंकि वो तो रात रात भर प्रार्थना करता था। जी हाँ, मेरा और आपका यीशु मसीह कैसे करता था? वचन मुतारा, रात रात को प्रार्थना करता था। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था और उसके पकड़े जाने से पहले, हालेलुया, उसके पकड़े जाने से पहले जब यहूदा ने उसको पकड़वाने के लिए तैयार किया था, और मेरे प्रियो, वो जा कर के पिता से बात कर रहा था। और जब वो पिता से बात करता था, उस समय उसका पसीना कैसे टपक रहा था? खून के माफिक टपक रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि उस कठिन समय में भी उसने अपने पिता से बात करी और पिता ने जो उसको गाइड किया वो करता चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मैं और आप अपने पिता से, अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हैं? क्या मैं और आप जब सुबह उठते हैं, तो जब सुबह सुबह उठकर हम प्रार्थना करते हैं? और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 पद कहता है, सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करता था। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। क्या मैं और आप बिस्तर पर जाने से पहले और सुबह जब हम उठते हैं, तो उठने के बाद क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। जब हम हर एक छोटी बड़ी बातें अपने 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 सांसारिक माता पिता से बात करते हैं और अनेक बातों को कहते हैं, तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं कि हम अपने पिता से जो स्वर्गीय उनसे भी बड़ा है, हमें उससे बात करनी है? प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कहाँ पर करता था? वो पहाड़ पर प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। जंगल में प्रार्थना करता था। और उसने जब 5 रोटी और 2 मछली पर प्रार्थना की और क्या करा? 5000 को खाना खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। और 5000 को जब खाना खिलाया, उसके बाद वो सीधा कहाँ चला गया? प्रार्थना करने चला गया पहाड़ पर। क्या मैं और आप किसी बड़े काम को करने के बाद या किसी बड़े काम को करने से पहले, क्या मैं और आप अपने पिता से बात करते हैं? हालेलुया। अगर मैं और आप अपने पिता से बात करते हैं, तो सच जानिए कि किसी भी काम में
कभी रुकावट आ ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी आपके सामने बाधाएं आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कभी आपके सामने रुकावट आ ही नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और वो तुरंत पहाड़ पर प्रार्थना करना चला गया। क्या मैं और आप दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं प्रार्थना? बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्रियो, लेकिन बड़ा सरल भी है, क्योंकि मैं और आप कितनी बार अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हैं, जो कि हर छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे और आपको अपने स्वर्गीय पिता से बात करनी है। और 12 चेले चुनने से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना की थी। हालेलुया। जी हाँ, 12 चेलों का चुनाव करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात्रि प्रार्थना की। और क्रूस पर, जैसे मैंने अभी शेयर किया आपसे, कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और 36 पद कहता है कि क्रूस पर अपना बलिदान देने से पहले गतसमनी के बाग में उसने प्रार्थना की। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 31 पद कहता है कि बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ चला गया? 40 दिन प्रार्थना में, उपवास में और प्रार्थना में रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये कोई बातें अपने मन से नहीं कह रहा मेरे प्रियो, खुदा के वचन में लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो प्रार्थना यीशु मसीह ने चेलों को सिखाई, वो हमें भी क्या करनी चाहिए? सीखनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यही प्रार्थना किया करो, लेकिन उसने कहा कि इस तरह प्रार्थना किया करो। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 पद कहता है कि इसी तरह प्रार्थना किया करो। अगर यीशु मसीह ये प्रार्थना कहते कि यही प्रार्थना किया करो, तो वो प्रार्थना को समय के लिए थोड़ी देर में हमारी क्या होती? समाप्त हो जाती। हालेलुया। और ये प्रार्थना बोलने से, इतनी छोटी प्रार्थना बोलने से क्या मुझे और आपको स्वर्ग मिल जाएगा? ऐसी बात नहीं। हमको कई बार प्रार्थना परमेश्वर से करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और रोज रोज प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं कि आज मैंने 2 घंटे कर ली, कल बिल्कुल नहीं कर। तो मुझे और आपको पल पल पे प्रार्थना करनी है, अपने पिता से बात करनी है। और क्या पिताजी मुझे आज दिन भर करना है? क्या आज मुझे क्या आप गाइड कर रहे हैं? देखिए, जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। बस हमारा काम है कि हम उस प्रार्थना को विश्वास के साथ करें। प्रेज द लॉर्ड। कैसे करें? विश्वास के साथ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, तब ही मुझे और आपको क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। हालेलुया। सबसे पहले हमें कहते हैं, प्रार्थना में कहते हैं, पिता परमेश्वर कहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारा पिता है, तो ये बात सच्ची है कि हम उसके कौन हैं? बेटे और बेटियां हैं। हम ऐसे ही नहीं पिता कहते, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐसे नहीं कह रहे। हम लोग उसके बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मान लीजिए कि हमारे पास या हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। वो भी आपको क्या कहता है? बेटा कहता है, बेटी कहता है। और रोज सुबह हम उनको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की,
जो भी हम उनको रिगार्ड के द्वार पे कहते हैं, और वो कहते हैं हमसे कि जीते रहो बेटा। और एक दिन वो बुजुर्ग व्यक्ति मर जाते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी का क्या होता है, बंटवारा होता है। अगर हम चाहें भी तो भी हम क्या नहीं ले सकते, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी दौलत को हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमको बेटा कहते थे। जो उनके असली पुत्र पुत्री होंगे वो हमें टिकने नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खाली पिताजी पिताजी कहने से काम नहीं चलेगा मेरे प्रियो। जिस घर में जो पैदा होता है उसका ही उस दौलत में क्या होता है, हिस्सा होता है। आज बहुत से लोग ये प्रार्थना करते हैं हमारे पिता, लेकिन वो नए जन्म को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो पिता को पूरी रीति से ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद कहता है, जिसका नया जन्म नहीं हुआ उसका पिता कौन है? दुष्ट है, वो शैतान है। हालेलुया। इसलिए मेरा और आपका क्या होना चाहिए? नया जन्म होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर जन्म नहीं होता हमारा नया, तो क्या होता कि वो शैतान से हम हैं, और शैतान कहाँ का मालिक है? नरक का मालिक है। यस, हालेलुया। और वो अपने बेटे बेटियों को कहाँ ले जाएगा? नरक में ले जाएगा। जी हाँ, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, वो हमको नरक में ले जाएगा, क्योंकि वो शुरू से ही झूठ बोलता है, और उसकी संतान भी क्या बोलती है? झूठ बोलती है। जैसा पिता होगा वैसे ही उसकी औलाद होगी। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की संतान होते हैं उनमें क्या होगा? परमेश्वर के गुण होंगे। मेरे जो गुण हैं मेरे बेटे या बेटी में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, वो जो परमेश्वर की संतान होते हैं उनमें परमेश्वर के गुण होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, तुझे नया जन्म पाना जरूरी है। पहला जन्म अपने माता पिता के द्वारा पृथ्वी पर होता है, दूसरा जल और आत्मा से स्वर्ग में जाने के लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 5 पद कहता है, जो एक बार अपने माता पिता के पृथ्वी से जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसकी 2 बार मौत होती है। कैसे होती है 2 बार मौत? एक उसकी सांसारिक मृत्यु होती है, प्रेज द लॉर्ड, और दूसरी नरक की आग में जलने के लिए होती है। नरक में उसकी मृत्यु होती है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6 पद और 20 का 14 पद और 21 का 8 पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो इस संसार में जन्म लेने के बाद पानी और आत्मा से नया जन्म पाता है, उसकी केवल शारीरिक मृत्यु होती है। वो मरने के बाद कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, और वहां स्वर्ग में हमेशा पिता के साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नया जन्म पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। केवल इतना मानना है कि मैं कौन हूँ? गुनहगार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं कौन हूँ? गुनहगार हूँ, और अपने गुनाहों से मुक्त होने के लिए मुझे प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, उसको मांगना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, बस मुझे और आपको उसके खून पर, उसके लहू पर क्या करना है? विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम विश्वास करेंगे तभी हमारे गुनाह क्षमा किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, वो पानी से जन्मा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 13वां पद बताता है। हालेलुया। और लूका 3:22 कहता है उसने पवित्र आत्मा भी पाया। और उसके बाद क्या हुआ? स्वर्ग से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इससे अति प्रसन्न हूं। जिसके जीवन में ये अनुभव है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। जी हाँ, अगर मेरे और आपके जीवन में भी ये अनुभव है कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, तो मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरी बात, तो प्रार्थना में हम बोलते हैं, तू जो स्वर्ग में है। स्वर्ग एक सुंदर जगह है मेरे प्रियो, एक बड़ी पवित्र जगह है। वहां पर सब तरह के क्या है? सुख, शांति और आराम है। वहां पर सोने की सड़कें हैं और वहां पर नया जन्म पाए हुए लोग वहां जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर ने बताया कि वहां उसके स्वर्ग में सड़कें हैं, सोने की सड़कें हैं, हीरे जवाहरात है वहां मेरे प्रियो। वहां किसी बात की कमी नहीं। और रोमियो उसका 8 अध्याय 29 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह में लेने आने वाला है। और वो कौन है? हमारा बड़ा भाई है। यस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में लेने आने वाला है और वो हमारा कौन है? बड़ा भाई है। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 1 और 3 पद कहता है, वो हमारे लिए स्वर्ग में क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। हम लोग कोई मामूली लोग नहीं, परंतु स्वर्ग के मालिक, खुदा के बेटे और बेटियां। प्रेज द लॉर्ड। और इन बातों पर मुझे और आपको क्या करना है? विश्वास करना है। तो हम इस संसार में कैसे रहेंगे? आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हमको लेने बहुत जल्द आने वाला है और हम इस संसार को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग देश में चले जाएंगे। और जो गाना बताता है हमको क्या है? सिय्योन देश हमारा है देश, हम है यहाँ परदेश। हम लोग यहाँ पर परदेसी है। ये जगह हमारे लिए परदेश है मेरे प्रियो। हमारा असली घर स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। और रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, आशा में आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। कितनी आनंद की बात है मेरे प्रियो। और अभी ये एक और मैं बात बताऊंगा। तीसरी बात है कि हम प्रार्थना में कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर पवित्र है और हमको अपने पवित्र परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमेशा हमेशा रहना है। इसलिए हमें भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। यस, अगर हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको पवित्र बनना है। तभी उसका नाम हमारे जीवन में पवित्र माना जाएगा। लोग ऐसा विचार रखते हैं मेरे, कैसा रखते हैं कि मसीह लोग पवित्र होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। विश्वासियों के लिए, मसीह लोगों के लिए लोगों का कहना है, अरे भाई, मसीही लोग कभी झूठ नहीं बोलते। मसीह लोग पवित्र लोग होते हैं। मसीह लोग कभी घमंड नहीं करते, लालच नहीं करते, जैसे लोगों का विचार है। हालेलुया। कितना सुंदर विचार है। हम मसीह भाई बहनों के लिए, लोगों का, अन्य जातियों के लिए कितने गुण उन्होंने बताए हैं कि मसीह लोग विश्वासी होते हैं, पवित्र होते हैं, झूठ नहीं बोलते, घमंड नहीं करते, लालच नहीं करते। तो मेरे प्रियो, अब हमारे लिए एक सवाल है कि मुझे और आपको उनके सोचने के अनुसार ही अपने जीवन को गुजारना है। तभी मैं और आप कौन बनेंगे? सच्चे विश्वासी और सच्चे मसीह कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
मुझे और आपको पवित्र और पाक जिंदगी गुजारनी है जमीन पर, स्वर्ग में नहीं। क्योंकि जो इस जमीन में पवित्र जीवन जिएगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खाली केवल बाहर से नहीं, बल्कि मुझे और आपको किससे बनना है? मन को शुद्ध रखना है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 8 पद कहता है मेरे प्रियो कि जिनके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलिए। और ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हमको निरंतर प्रार्थना करनी है। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और 17वां पद हमको बताता है, हालेलुया, कि हमको क्या करना है? निरंतर निरंतर और निरंतर प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 1 और 2 क्या कहता है? वो कहता है रात दिन वचन में क्या करना है? ध्यान करना है। हालेलुया। बड़ी उत्तम बात है कि मेरा और आपका ध्यान क्या होना चाहिए? वचन में। ऐसा करने से उसका नाम, किसका? परमेश्वर का नाम और हमारे जीवन में पवित्र माना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, ऐसा करने से उसका नाम हमारे जीवन में कैसा होगा? पवित्र माना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और कल हम इन अगली बातों को और सीखेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सब इस वचन पर ध्यान मगन रहें और अब हम चलेंगे प्रार्थना के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और परसों फिर मैं आपको इसी में प्रार्थना के विषय में बताऊंगा, प्रभु की वाणी को लेकर के आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस विशेष प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में उपस्थित है पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज आपने सुंदर वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमें बताया कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी है। खुदावंद ईश्वर राजा, जैसे आपने कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। प्रभु जी इसके लिए हमें अपनी समझ, बुद्धि, ज्ञान व सामर्थ्य भरिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी दी गई बुद्धि व सामर्थ्य के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह हम अपने आप को आपके जैसे बनाने वाले बन सके। आपका स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आज आपने अपने दास के द्वारा खुदावंद इस वचन को प्रभु जी हमारे बीच में बोया पिता। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह आपकी आशीष होने पाए। प्रभु जी इसके इन वचनों के ऊपर पिता परमेश्वर 100% पिता परमेश्वर आशीष होने पाए। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा इस समय प्रभु जी आपके संगति में पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर इसी तरह से निरंतर खुदावंद हम आपकी संगति में बने रहें खुदावंद यीशु राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर आपको भाता है कि जब हम सब भाई बहन मिलकर खुदावंद यीशु मसीह आपकी संगति में बैठते हैं पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को पिता प्रभु जी आप आशीषित करना, परिवार को आशीषित करना पिता परमेश्वर। जिस परिवार में कोई पिता परमेश्वर घटी कमी बीमारी है पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए जो घरों या अस्पतालों में पिता, जबकि पिता परमेश्वर बुखार से काफी लोग पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, वायरल से पीड़ित है पिता। तो जी हर एक को जी आप चंगाई प्रदान करना पिता, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से प्रभु जी भाई अरविंद डैनियल के लिए, जबकि पिता परमेश्वर आज हमारे संज्ञान में आया कि प्रभु वो आईसीयू में एडमिट है पिता। प्रभु जी अपने बेटे पर दया करना है, जबकि बहुत समय से वो बीमार चल रहे हैं ईश्वर राजा, लेकिन प्रभु जी हमारा विश्वास है कि प्रभु जी आप उनके साथ है खुदावन। और प्रभु जी जब आप उपस्थित होते हैं तो पिता परमेश्वर हर विपरीत परिस्थिति अनुकूल हो जाती है पिता। अपने बेटे पर प्रभु जी आप दया करना, उनकी पत्नी पर, उनकी छोटी बेटी पर पिता परमेश्वर दया करना खुदावन। उस छोटे से परिवार को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही खुदावन यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आपके लोगों के बीच में होने पाए। अपने बेटे पर प्रभु जी आप दया करें खुदावन यीशु मसीह, और प्रभु जी आपकी दया से, आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर आपका बेटा
पूरी रीति से चंगाई प्राप्त कर आमीन सके। आमीन आमीन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिसेस एलिस के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जबकि प्रभु जी वो बुजुर्ग हैं पिता, बीमार हैं और प्रभु जी अभी कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है खुदावंद, लेकिन पिता परमेश्वर इस बुजुर्गी के आलम में पिता, जबकि पिता परमेश्वर वो बीमार है, कमजोर है पिता, प्रभु जी अपनी बेटी को संभालना यीशु राजा, ताकि पिता परमेश्वर के मुख से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। Praise the Lord. प्रार्थना Hallelujah. करते पिता परमेश्वर आयवन अंकल के लिए पिता परमेश्वर, जबकि उनका आंख का ऑपरेशन हुआ खुदावन, लेकिन प्रभु जी आपने उन्हें सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि पूरी रीति से प्रभु जी वो चंगे होने पाए। इसी आमीन। तरह से प्रार्थना विनती करते हैं एंड्रू एवन के लिए, रूही के लिए पिता परमेश्वर, जबकि उन्होंने कल पिता परमेश्वर वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लिया है पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने बच्चों पर दया कीजिए पिता परमेश्वर, उनके दोनों बच्चों पर प्रभु जी दया कीजिए, इस पूरे परिवार को पिता परमेश्वर के चरणों में लाते खुदावन, हर एक जन को पिता परमेश्वर आप सुरक्षा प्रदान करना खुदावन। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु राजा, हम सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, हम सबके जीवन की प्रभुता, हमारे परिवार की प्रभुता पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते Praise the खुदावन। Lord. प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम बहनों के लिए प्रभु जी, जो गर्भ के फल से वंचित है खुदावन, प्रभु जी उस फल को पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीष के रूप में प्रदान करें, ताकि उस फल के द्वारा आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। प्रार्थना करते विशेष तौर से खुदावन यीशु मसीह नौजवान बच्चों के लिए खुदावन, तमाम बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर अपने चरणों में लाते खुदावन, उनके जीवन का प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावन यीशु मसीह, ताकि वो सही मार्ग पर चलने वाले बन सके, क्योंकि आप अपने वचन में कहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो जी प्रार्थना विनती करते हैं इस वचन को पिता परमेश्वर इन तमाम बच्चों के जीवन पर हम जी प्रभु हम क्लेम करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर वो सही मार्ग पर चले और सत्य को जाने पिता परमेश्वर, और प्रभु जी वो अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए पिता, हमें प्यारी मीठी नींद दीजिए पिता, और आपके अनुग्रह आपकी दया से पिता परमेश्वर उस शुद्ध प्रकाश को हम देखने पाए, ताकि पिता एक बार फिर से हम आपके नाम की महिमा आप में तरोताजा होते हुए अधिक से अधिक करने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ हम कार्य करने के लिए जाते हैं, जो सेवा कार्य पिता परमेश्वर इस समाज में रहकर आपने हम सबको प्रदान किए पिता, अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाकर प्रभु आपके नाम का प्रचार करने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन अपने देश के लिए, भारत देश के लिए खुदावन, प्रभु आपकी शांति आपका आनंद पिता परमेश्वर हमारे देश पर बना रहे। विशेष तौर से इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले सभी मंत्रियों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, आपकी ओर से उन्हें बुद्धि मिलने पाए, ताकि पिता परमेश्वर वो सारे देश में रहने वाले सभी लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके पिता। इसी तरह से प्रार्थना करते पिता संसार के उन तमाम देशों के लिए जहाँ पिता परमेश्वर एक बड़ी उथल पुथल है पिता, लेकिन खुदावन ये आपकी योजना है पिता परमेश्वर कि आप क्या चाहते हैं पिता परमेश्वर, उस जगह पर प्रभु जी आप शांति दीजिए पिता, और जो विरोध के कार्य हो रहे पिता परमेश्वर उन विरोधियों को पिता आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो प्रेम को जान सके पिता, उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह जो आप है पिता, वो प्रेम जिन्होंने अपने प्रेम की खातिर जो प्रभु जी आप हमसे करते हैं पिता, उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया पिता। उस प्रेम की खातिर पिता परमेश्वर वो सारे लोग जो विरोधी है पिता परमेश्वर, प्रभु उन सबको प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर अब तक आपके नाम से अनजान है पिता, उन तक पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी खुलने पाए, ताकि वो उस अंधकार से निकलकर ज्योति में आने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्धार हो पिता। एक बार फिर से प्रभु जी हम सबको आपके हाथों में सौंपते पिता, बहुतायत से प्रभु जी आप आशीषित करना खुदावन, और अपने वचनों में पिता परमेश्वर गहराई से पिता परमेश्वर में ले चलना, और प्रभु जी वचनों के प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए प्रभु जी हम सब तैयार है खुदावन, और प्रभु जी हर एक भाई बहन को अपनी सेवा के लिए प्रभु जी बहुतायत से आप इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।
कल के लिए 4 स्लॉट रहेंगे। कल सैटरडे संडे, जैसे कि आप जानते हैं कि हर सैटरडे संडे को 5 से 6 बजे पास्टर विनय जोसेफ जी, जो अपने मुरादाबाद से हैं, वो प्रभु के कलाम को हम सबके बीच में बांटेंगे। और 9 से 10 है पास्टर विनय एल्फ्रेड। पास्टर विनय एल्फ्रेड हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, वो प्रभु के कलाम को बांटेंगे। और 7 से 8 एक स्लॉट और है, जिसमें प्रभु के दास या दासी प्रभु के कलाम को बांटेंगे। आप सभी को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। हाँ, कल सैटरडे 7 से 8 हैं ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जी, जो इटावा से हैं। हमारे इस भाई को भी आप अपनी प्रार्थना में उठाएं, ताकि प्रभु के कलाम को हम सबके बीच में वो स्पीच को बोले पाए। 5 से 6 पास्टर विनय जोसेफ, 7 से 8 ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जी, 9 से 10 पास्टर विनय अल्फ्रेड, और 10 बजे डेली डिवोशन में इसी तरह से हम एक साथ होकर प्रभु की संगति में प्रभु की महिमा के लिए एकत्रित होंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। God bless you all.